हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जो हम इंग्लिश में स्पीकिंग के लिए यूज करते हैं पार्ट्स, वर्ब होती है, एडवर्ब होती है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव्स होते हैं, वो यूज होते हैं। तो ये जो चीजें यूज होती हैं, जो हम कुछ शब्द बोलते हैं या कोई वाक्य बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें एक एक चीज का महत्व होता है। तो आज जो मैं आपको बताऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसमें मैंने आज आपको लिया है नाउन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वेलकम टू धमाल स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम। आज का जो वाक्य है, आज के वाक्य में और जो मैं आपको करवाऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है नाउन्स हुआ, प्रोनाउंस हुए, एडजेक्टिव्स हुए, इंटरजेक्शन हुए, कंजक्शंस हुए, ये पार्ट्स हैं स्पीच के। पर आज जो मैं आपको कराऊंगी नाउन। नाउन का क्या मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? नाउन है क्या? क्या है नाउन? नाउन है, इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। हिंदी में संज्ञा और इंग्लिश में नाउन। तो संज्ञा क्या है? हमने आज तक पढ़ा है किसी व्यक्ति विशेष के नाम को, व्यक्ति विशेष का नाम, नेम ऑफ ए पर्सन, व्यक्ति विशेष का नाम जनरली हम बोलते हैं नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग। नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग इज नाउन। किसी व्यक्ति का नाम या थिंग का नाम जो है वो नाउन है। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये हमने बहुत पहले से पढ़ा है कि हिंदी में संज्ञा नाउन ये चीज है। नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग इज अ नाउन, ये है, क्लियर हो गया। लेकिन इसके बाद अब एक नाउन नहीं है, पर्सन और थिंग का नाम एक नहीं है, इसके नाम से ऑल जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ऑल जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। नाम के जो भी शब्द होते हैं, नाम के ये चीज भी आती है, जो नाम के शब्द होते हैं उन सबको नाउन्स बोला जाता है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि नाउन्स तो है, लेकिन क्या कितने प्रकार के हैं? एक प्रकार का, दो प्रकार के हैं। तो हम नेक्स्ट अब करेंगे कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के नाउन्स होते हैं। कितने प्रकार के नाउन्स होते हैं? 5 प्रकार के नाउन्स। तो 5 प्रकार के नाउन्स, 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। अब 5 काइंड के नाउन हो गए। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, द प्रॉपर नाउन, द प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, collective noun, the material noun, अब the material noun। अब जो 5th आया वो आया द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये तो हो गए 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। अब 5 काइंड्स ऑफ नाउन हो गए। फर्स्ट है द प्रॉपर नाउन,
सेकंड है द कॉमन नाउन, थर्ड है द कलेक्टिव नाउन एंड फोर्थ है द मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ है द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम फर्स्ट जो लेंगे वो लेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अब ये पता होना चाहिए जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है। तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या है? अब प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में किसी पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस का नेम। अब प्रॉपर नाउन में आता है पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस नेम। कैसे आता है? अब पर्टिकुलर पर्सन, पर्सन तो हो गया मोहन, ये पर्टिकुलर पर्सन हो गया मोहन। इसी तरह से प्लेस हो गया पर्टिकुलर शिमला, पर्टिकुलर प्लेस हो गया शिमला। ये तो प्रॉपर नाउन ये चीज हो गई। प्रॉपर नाउन क्या हो गया? पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और नेम के बारे में जब मेंशन होता है, पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन के बारे में होता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे शिमला इज कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो शिमला जो होगा वो है क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्यों है? शिमला जो है वो एक प्रॉपर उसकी वैल्यू आई है शिमला की, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। तो ये तो हो गया प्रॉपर नाउन। अब सेकंड आता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद आता है, ये हम ये कर रहे हैं, ये है द कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन में क्या चीज है? अब कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन होता है, ये जो कॉमन नाउन है ये डेनोट्स करता है पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो हो गया, जो कॉमन नाउन हो गया उसमें क्या हो गया? पर्सन। ये कॉमन नाउन जो है वो क्या चीज हो गई? एक क्लास ऑफ पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन। ये क्या करता है? डिनोट्स पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन। पर्सन और प्लेस। अब क्या हो गया? फर्क कोई नहीं है। जो प्रॉपर नाउन था उसमें भी फर्क नहीं है और जो कॉमन नाउन होगा उसमें भी फर्क नहीं है। क्यों नहीं आया फर्क? डेनोट्स पर्टिकुलर क्लास, क्लास, क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट्स। कैसे हुआ पर्टिकुलर पर्सन और क्लास और क्या हुआ? पर्सन, गर्ल। अब गर्ल जो है, गर्ल जो है एक क्लास को डेनोट कर रही है। क्लास कौन सी क्लास को? गर्ल्स क्लास को डेनोट कर रही है। इसी तरह से मैन, मैन भी है एक क्लास ऑफ पर्सन्स। मैन जो है, मैन जो क्लास है उस पर्सन्स, मैन जो क्लास है उसको डेनोट कर रही है, मतलब उसके बारे में बता रहा है। सेकंड आया प्लेस। अब विलेज, विलेज क्या है? एक क्लास ऑफ पर्सन। विलेज में एक ये नहीं आ रहा है, क्लास आ रही है, एक पूरा क्लास, विलेज के लोग आ रहे हैं पूरे, एक क्लास आ रही है। प्लेस। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं? चेयर और हॉर्स। अब ये क्या कर रहे हैं? चेयर और हॉर्स
चेयर जो है चेयर क्लास को क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है। हॉर्स जो है हॉर्स क्लास को स्टैंड कर रहा है। तो जो कॉमन नाउन है डेनोट्स पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन्स, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स। जैसे गर्ल्स पर्सन को डेनोट किया, प्लेस विलेज को, ऑब्जेक्ट्स जो है चेयर और हॉर्स को डेनोट किया। थर्ड जो आता है कलेक्टिव नाउन। थर्ड नाउन जो आता है वो आता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में क्या मेन पार्ट है? कलेक्टिव नाउन में क्या मेन अब ये इनमें जो फर्क है थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क इनके लिए किस चीज से है? अब कलेक्टिव नाउन है होल क्लास। ये जो कलेक्टिव नाउन है जो होल क्लास को डेनोट करेगा, होल क्लास। अब होल क्लास क्या हो गया? होल क्लास हो गया एक होल क्लास को अब होल क्लास कलेक्टिव नाउन होल क्लास, टीम, नेशन और आर्मी। अब ये तो डेनोट कर रहे हैं होल क्लास को। कैसे डेनोट कर रहे हैं ये? अब टीम है, टीम में एक प्लेयर नहीं होगा, उसमें सारे टीम की क्लास होगी। नेशन, नेशन में एक विलेजर नहीं होगा, इसमें हिंदू मुस्लिम सभी क्लास के होंगे। इसी तरह से आर्मी है, आर्मी में सारे इंक्लूड होंगे, जिस जिस पोस्ट पे है सारी आर्मी इंक्लूड होगी। तो कलेक्टिव नाउन जो है होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया कलेक्टिव नाउन। अब आ गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो है वो सब्सटेंस ऑफ किसी चीज के सब्सटेंस को बताता है। मटेरियल नाउन जो है फोर्थ जो नाउन है सब्सटेंस ऑफ होल substance of thing which thing is made। सब्सटेंस ऑफ थिंग, सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस का मतलब जिस चीज से थिंग जो चीज बनी है उसको बताता है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या है? वुड, सच एज। हम इसको एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। अब जब कोई नाउन आएगा, जैसे आता है कि इट इज मेड ऑफ वुड, इट इज मेड ऑफ सिल्वर, इट इज मेड ऑफ, वो नाउन होगा। वो कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन होगा। सच एज वुड, कि दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड और दिस जो चेन है इज मेड ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर और ये जो है ये है मटेरियल नाउन है। इसी तरह से गोल्ड, एवरीथिंग जो है वो इस चीज में आती है मटेरियल नाउन में। तो ये हो गया फोर्थ नाउन मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन लास्ट जो आया वो आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है कोई सीधी विजिबल चीज नहीं होती है। जैसे बाकी नाउन्स में हमने पढ़ा, सारे नाउन्स में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन जो है। अब ये आया फिफ्थ जो है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई सीधी चीज नहीं आती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है इट डेनोट्स क्वालिटी, क्वालिटी, इट डोनेट्स क्वालिटी, स्टेट,
एक्शन। अब ये जो नाउन है वो क्या करता है, क्वालिटी। क्वालिटी क्या है किसी में, अब क्वालिटी क्या है, अब क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, ऑनेस्टी, विजडम, ये जो चीज है क्वालिटी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है सीधी जो कंक्रीट चीजें वो दिखाई नहीं देती। कंक्रीट हमने बाकी जो नाउन्स हैं उनमें कंक्रीट चीजें पढ़ी, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसमें जो आती है इट डेनोट्स क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। तो क्वालिटी क्या होती है किसी आदमी की, ऑनेस्टी और विजडम, सच एज की एग्जांपल लिया हमने ऑनेस्टी और विजडम। अब स्टेट कौन सी होती है, यूथ होता है, यूथ यंग एज जो है वो है। फिर दूसरा आया ओल्ड एज, ये भी नाउन है, ये भी यूथ और ओल्ड एज ये भी नाउन है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से एक्शन, एक्शन क्या होता है, कुछ हम लाफ्टर, लाफ्टर हो गया, आगे हो गया ड्रीम, लाफ्टर के बाद ड्रीम हो गया। ये क्या है, ये किसी के एक्शन है, व्यक्ति के। क्यों है ये एक्शन है, अब हंसते हैं हम तो हम एक्शन करते हैं। इसी तरह से जो लाफ्टर है वो एक्शन में है, इसी तरह से ड्रीम सपना लेते हैं वो भी हम एक्शन में अपने आप लेते हैं। तो ये हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसमें मैंने आपको 5 जो है नाउन्स बताए, उनको क्लासिफाई करके बताया कि ये हैं जो 5 ये हैं नाउन्स हैं, वो है प्रॉपर नाउन, द कॉमन नाउन, द कलेक्टिव नाउन, और 4th जो है वो द मटेरियल नाउन, और 5th जो है वो है द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो नाउन है ये 5 इसमें डिनोट किए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि ये नाउन जो है प्रॉपर नाउन है वो प्रॉपर में ही यूज होगा और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कॉमन नाउन है वो कॉमन में ही यूज होगा। कैसे यूज होगा, सम टाइम जो होता है जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन के रूप में भी यूज होता है। तो कोई प्रॉपर ये नहीं है, कोई प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि प्रॉपर नाउन प्रॉपर में ही यूज होगा और जो कॉमन नाउन है वो कॉमन नाउन में ही यूज होगा, ऐसा नहीं है। मैं एग्जाम्पल देके आपको इसको क्लियर कर देती हूं। कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ जो शेक्सपियर को लिया गया है, यहाँ जो शेक्सपियर को लिया गया वो कैसे लिया गया, शेक्सपियर जो है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ जो लिया गया इसको कॉमन नाउन के रूप में लिया। अब शेक्सपियर है, शेक्सपियर जो है वो यहाँ जो कालिदास है वो प्रॉपर नाउन में आ गया और शेक्सपियर जो है कॉमन नाउन में चला गया। कैसे, अब शेक्सपियर को यहाँ प्रॉपर नाउन है ये, इसको कॉमन नाउन की जगह यूज किया गया है शेक्सपियर को। प्रॉपर नाउन used as noun। ये तो हो गया क्लियर। इसी तरह से जैसे डेथ, आई,
fear thee, death I fear thee। अब इसमें जो है डेथ जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब डेथ I fear thee, तो डेथ जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डेथ जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहाँ जो यूज किया गया इसको वो कैसे यूज किया गया, प्रॉपर नाउन के यूज किया गया। तो ऐसे नाउन एक जगह से दूसरी जगह चेंज होते रहेंगे। जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन के रूप में भी यूज किया जा सकता है, जो कलेक्टिव नाउन है वो प्रॉपर नाउन की जगह भी यूज किया जा सकता है। तो ये तो था पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसमें आज हमने लिया था नाउन को। तो नाउन का जो आप सारे कंसेप्ट होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।